आइए डिस्कस करते हैं कोल्ड वॉर की टाइमलाइन। 1947 यहाँ पर जो उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन, इन्होंने एक डॉक्ट्रिन बनाई थी, सिद्धांत बनाया था जिसके हिसाब से कम्युनिज्म को फैलने से रोका जाना था। 1947 से 1952 के बीच में लागू होता है मार्शल प्लान, जिसमें अमेरिका मदद करने वाला था वेस्टर्न यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन में। 1948 आता है, यहाँ पर 1948-49 में जो सोवियत यूनियन है ये बर्लिन को ब्लॉक कर देता है और सारी की सारी सप्लाईज जो कि अमेरिका और उसके अलाई ने भेजी होती हैं वेस्ट बर्लिन में, उसको एयरलिफ्ट कर लेता है, वहाँ से उसको उठवा लेता है। 1950-53 में होता है कोरियन वॉर। कोरियन वॉर में क्या होता है, जो नॉर्थ कोरिया होता है वो होता है कम्युनिस्ट रशिया सपोर्टेड, साउथ कोरिया होता है अमेरिकन होता है, कैपिटलिस्ट होता है। ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं और इनके बीच में जो बॉर्डर बनती है उसे कहा जाता है 38th पैरेलल। 1954 में क्या होता है, जो फ्रांस के लोग होते हैं ये हार जाते हैं वियतनाम के द्वारा, और किस जगह पर हारते हैं, इस जगह नाम था दियान बीन फू। 1954 में ही जेनेवा एकॉर्ड साइन हुए थे और इसी साल डिवाइड हुआ था वियतनाम और इनकी बाउंड्री को कहा गया था 17th पैरेलल। इसी साल बना था सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आ जाता है 1954 और 1954 से 1975 तक अमेरिका ने काफ़ी इंटरवेंशन की वियतनाम में, और हिंदी में इंटरवेंशन को हम कहते हैं हस्तक्षेप। ये अमेरिका को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करने वाला मूव भी था। वियतनाम के लोग आज भी अमेरिका को इसके लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं। 1955 आता है, बगदाद पैक्ट साइन होता है और बाद में सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी के बाद 1956 में जो सोवियत यूनियन है ये इंटरवेंशन करता है हंगरी में। अब आ जाता है 1961, क्यूबा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ईयर। यहाँ पर यूएस एक इन्वेजन करवाता है जिसका नाम होता है बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। यहीं पर फिर रशिया को डर सताता है कि अमेरिका आगे भी ऐसे इंटरवेंशन ना करे, इसीलिए वो 1962 में क्यूबा में जो मिसाइल है उन्हें रखवा देता है और इसे कहा जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 1961 में ही बर्लिन वॉल को बनवाया गया था। 1965 डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिका इंटरवेंशन करता है और 1968 में चेकोस्लोवाकिया में इंटरवेंशन करता है सोवियत यूनियन। 1972 आता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर होता है अमेरिका और चाइना के लिए, क्योंकि उस वक्त के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, वो चाइना चले जाते हैं और यहीं पर समझ में आता है रशिया को कि ये जो दोस्त जैसा दिखने वाला चाइना है ये एक्चुअल में केवल अपने इंटरेस्ट को पूरा करने वाला देश है। 1978 आता है, यहाँ पर जो वियतनाम है वो इंटरवेंशन करता है कंबोडिया में, और 1979 में ही जो सोवियत यूनियन है ये इंटरवेंशन करता है अफ़गानिस्तान में। 1985 आता है, मिखाइल गोर्बाचेव ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं यूएसएसआर के और ये लेकर आते हैं रिफॉर्म प्रोसेस। उन्हें ये समझ में आ गया था कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने वाला है, तो वो इसे कुछ सरल तरीके से करना चाहते थे। तो 1989 आता है, यहाँ पर जो बर्लिन वॉल है ये गिरा दी जाती है। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं ईस्टर्न यूरोप में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ईस्टर्न यूरोप जो कि यूएसएसआर के कंट्रोल में था। 1990 में जर्मनी यूनिफाई हो जाता है और एट लास्ट 1991 में जो सोवियत यूनियन है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है और इसी के डिसइंटीग्रेशन के साथ जो कोल्ड वॉर का एरा रहता है वो ख़त्म हो जाता है।